अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियाती एक्शन, नवाब शाह के पोलिंग स्टेशन पर अमला और पुलिस एहलकार जरगमाल, मुलजिमान वोटिंग का सामान ले गए। सक्खर की यूसी पहनवार दब्बर में तसादुम, 3 अफराद जख्मी। रेंजर्स और पोस्टल खैरपुर चौंडको वार्ड 5 और 3 में झगड़ा, 5 कारकुन जख्मी। पनुआकिल के जुनास पोलिंग स्टेशन पर 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। कंबर के पोलिंग स्टेशन जुनेद सांगा में तसादुम, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार सद्दाम सांगा गिरफ्तार। जैकबाबाद की यूनियन काउंसिल कंदरानी के पोलिंग स्टेशन पर तसादुम, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों समेत 6 अफराद जख्मी। पोलिंग स्टेशन बंद। कनकोट के वार्ड 10 में भी पीपीपी और जेयूआई के मुतादिद कारकुन जख्मी, पोलिंग मुअत्तल। सांगढ़ की यूसी कोट नवाब में पीपीपी और जीडीए का तसादुम, 7 अफराद जख्मी, पोलिंग रोक दी गई। पनुआकिल के फरीद महर पोलिंग स्टेशन पर तसादुम, जेयूआई के 2 कारकुन जख्मी। जम्मू जिस्कानी पर खवातीन का एहतजाज, अमले पर वोटिंग से रोकने का इल्जाम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा पोलिंग में हंगामा राय करने पर 13 अफराद गिरफ्तार हुए। सक्खर के जीए शाह टाउन कमेटी के वार्ड 1 में हुक्काम की गफलत, इमारत में बिजली का निजाम ही नहीं। सख्त गर्मी में खवातीन, वोटर्स और अमला सख्त परेशान। क्या इस तरह इलेक्शन होते हैं? इलेक्शन कमीशन अपनी कारकर्दगी देखे। रहनुमा एमक्यूएम वसीम अख्तर की घन घरज, कहा डाकू आ गए। 14 अजला में धांधली का बाजार गर्म है, हमसे किए मुआहदे पर अमल नहीं किया जा रहा। सक्खर, मीरपुर खास, नवाब शाह में इलेक्शन रोकने का मुतालबा कर दिया। ऐसे इलेक्शन से बेहतर है आप सिलेक्शन कर ले। तहरीक इंसाफ ने भी बल्दियाती इंतखाबात पर उंगली उठा दी। फवाद चौधरी की विफाकी हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद, कहा इनसे तेल पूरा हो रहा है ना बिजली, ये सिर्फ अपने मुकदमात के पीछे लगे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमजा को वजीर आला बनने में मदद दी। वजीर खारजा और वजीर आला सिंध ने लाड़काना में इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसा किया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया। अली जैदी का सवाल, कहा इदारे को मुहिम में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नजर नहीं आता। जरदारी माफिया ने हमारे खिलाफ पुलिस इस्तेमाल की, उम्मीदवारों को अगवा किया, दस्तबरदारी के लिए धमकियां दी गई। हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों पर एमक्यूएम के तहफ्फुजात दूर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान, कहा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को एमक्यूएम से राब्ते की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी पावर शो करेगी। चेयरमैन इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। वो 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाएंगे। पीपीपी 167, 168, 158, 170 शामिल। खाला जंगी का खतरा है, हुक्मरान महंगाई खत्म करें। सिराजुल हक का मुल्तान में ट्रेन मार्च के शुरा से खिताब, कहा आवाम परेशान मगर हुक्मरानों के कारोबार में इजाफा हो रहा है, ये माफियाज के नुमाइंदे हैं। अमीर जमात इस्लामी का फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। सऊदी अरब की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एजाज। ऑर्डर ऑफ शाह अब्दुल अजीज मेडल दिया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। सियासी और अस्करी क़यादत के साथ भी बैठक। दिफाई ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। इस्तिदाद मंशियात का आलमी दिन, नौजवानों खुसूसन पाकिस्तानियों को मंशियात से बचाने के लिए काम की जरूरत है। सदर आरिफ अलवी का पैगाम, कहा तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसी की हिदायत कर दी। कहा कराची में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की विंटेज कार रैली। मुनशियात फरोशी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों का वक्त आ गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गईं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की फाकी वजीर शाहजैन बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। इंसदाद मुनशियात और स्मगलर्स की सरकोबी के लिए ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक।
यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए सहूलत। वजीर आजम की हिदायत पर वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म। फोटोकॉपी की शर्त का भी खात्मा। सब्सिडाइज अशिया के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाना होगा। खरीदारी के बाद कस्टमर को SMS मौसूल होगा। मुल्क में कोरोना दोबारा जोर पकड़ने लगा। 24 घंटे में 2 अफराद जान बहक, 406 केसेस रिपोर्ट। शरह 2.8% रिकॉर्ड। 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। सवात में PK7 पर जिमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। 124 पोलिंग स्टेशन कायम। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। तहरीक इंसाफ के फजल मौला और ANP के हुसैन अहमद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वोटिंग 5 बजे तक जारी रहेगी। ये नशिस्त वकार खान की वफात पर खाली हुई थी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि सिंध बल्दियाती इंतखाबात में पुलिस के जेर साया खुली बदमाशी जारी है। एक ट्वीट में असद उमर ने कहा कि लगता है अवाम को दबाने का खेल हाथ में सिर्फ 25 मई के लिए नहीं मिला था। सिंध बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं। तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मरकजी कंट्रोल से निगरानी कर रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल कराची कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिंध बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पनुआकिल से खबर, जहां पोलिंग स्टेशन जुम्मो जस्कानी पर खातीन वोटर्स ने पोलिंग अमले के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन ने अमले पर इल्जाम लगाया कि बस पार्टी को वोट देने से रोका जा रहा है। जी हाँ, पनुआकिल में पोलिंग स्टेशन जुम्मो जस्कानी पर खवातीन वोटर्स का पोलिंग अमले के खिलाफ एहतजाज है। पीपल्स पार्टी को वोट देने से रोका जा रहा है। खवातीन वोटर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है और अमला सुबह से परेशान कर रहा है। खवातीन वोटर्स की जानिब से ये इल्जाम भी आयद किया जा रहा है। पनुआकिल में पोलिंग स्टेशन जुम्मो जस्कानी पर खवातीन वोटर्स ने पोलिंग अमले के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन ने अमले पर इल्जाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी को वोट देने से रोका जा रहा है। अमला सुबह से परेशान कर रहा है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक इमरान से। इमरान, क्या तफसीलात है आपके पास? पनुआकिल यूसी बुला की पोलिंग स्टेशन जुम्मो जस्कानी पर खवातीन ने पोलिंग के अंदर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया है। उनका ये कहना था कि जो पोलिंग का अमला है हमें वोट कास्ट नहीं दे रहे। उनका ये कहना था कि पोलिंग अमला, हम टीपी के सपोर्टर है, टीपी के हिमायती वोटर हैं। टीपी के वोटर खवातीन को बाहर निकला जा रहा है। सुबह से तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक किसी भी खवातीन ने वोट कास्ट नहीं किया। मजीद खवातीन का ये कहना था कि अमला बता रहा है कि आपका वोट इस पोलिंग स्टेशन पर नहीं है, क्योंकि हमने अपनी लिस्टों में चेक करवाए कि यहाँ पर हमारा वोट दर्ज है। उसके बावजूद भी पोलिंग अमला हमें हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो उनका ये कहना, उन्होंने ये इल्जाम लगाया पोलिंग अमले का, पोलिंग अमला पीपल्स पार्टी से इंतकाम का रवैया रखा गया है। उनकी जानिब से हमारा वोट कास्ट नहीं किया जा रहा। हम मिनटे कर रहे हैं, सुबह से शदीद गर्मी है, फिर भी पोलिंग का जो अमला है हमें हमारी नहीं सुन रहा। हम इलेक्शन कमीशन के हुक्म से मुतालबा करते हैं कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक साजिश है। बिलावल भुट्टो, जरदारी समेत दीगर हुक्म से मुतालबा है कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, क्योंकि हमारा ताल्लुक खवातीन का ये कहना था कि हमारा ताल्लुक टीपी से है। टीपी की खवातीन को वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा। और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको भी पोलिंग का जो यूसी का जो चेयरमैन का पीपी के उम्मीदवार है मोहम्मद नवाज चाचा, उन्होंने आरओ से भी राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। जी, अपडेट कर रहे थे इमरान खान। वजारत साइंस की भंग पॉलिसी की दस्तावेज अब तक को मौसूल हो गई। पॉलिसी के तहत बनने वाली कौमी हेम्प और भंग अथॉरिटी सरमायाकारों को सनती हेम्प और भंग का लाइसेंस जारी करेगी। भंग के काश्त के लिए लाइसेंस 15 साल के लिए जारी किया जाएगा। अपडेट से आपको आगाह करें, भंग के हवाले से पॉलिसी मुरतब की गई है। मुर्तजा रॉय हमारे साथ मौजूद है। मुर्तजा, पॉलिसी के चीदा नुकात क्या हैं?
जी बिल्कुल, ये वजारत साइंस की बंक पॉलिसी की दस्तावेजात हैं जो अब तक मौसूल हुई हैं और इन दस्तावेज के मुताबिक जो पॉलिसी के तहत कौमी हेम्प और बंग अथॉरिटी बनेगी और अथॉरिटी सरमायाकारों को सनती हेम्प और बंग का लाइसेंस जारी करेगी। इसके अलावा बंग की काश्त के लिए लाइसेंस 15 साल के लिए जारी किया जाएगा। अथॉरिटी की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में 6 वजारतों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की नुमाइंदगी होगी। इसके अलावा बंग की खरीदारी, बीज की दरामद, काश्तकारी, ट्रांसपोर्टेशन पर इंसदाद मनशियात फोर्स की कड़ी निगरानी होगी। दस्तावेज के मुताबिक बंग की काश्त, मैन्युफैक्चरिंग, पौधे लगाने के मेयार की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी इंसदाद मनशियात डिवीजन देखेगी। इसके अलावा इंसदाद मनशियात फोर्स सरमायाकारों के मुतारिफ करदा बीज का ऑडिट करेगी। अथॉरिटी और ANF की टीमें मुश्तरका तौर पर लाइसेंस होल्डर की फील्ड का मुआयना करेंगी। दस्तावेज के मुताबिक वजारत खुराक का प्लांट प्रोटेक्शन बंग के बीज की दरामद या बरामद का NOC जारी करेगा। फेडरल सीड रजिस्ट्रेशन इदारा बंग दरामद या मकामी बीज की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसके अलावा ड्रैप बंग की अशिया की मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग का रजिस्ट्रेशन का NOC जारी करेगी और वजारत कॉमर्स बंग की दरामद का खुसूसी परमिट जारी करेगी। बंग अथॉरिटी जो है वो 5 किस्म के लाइसेंस जारी करेगी। लाइसेंस होल्डर बंग की खुराक, बीजों की दरामद और काश्त करने का मजाज होगा, जबकि लाइसेंस होल्डर को 10 एकड़ जमीन रखना लाजमी होगी। जी, मुर्तजा राय ने तफसीलात से आगाह किया।